हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे एक बार जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3 से। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ and the area is 800 meters square. If so, find its length and breadth. देखो क्या कहा है क्वेश्चन में कि क्या पॉसिबल है डिजाइन करना एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को जिसकी लेंथ बोली गई है कितनी, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, और एरिया कितना बोला गया है, 800 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये पॉसिबल है इसका डिजाइन, और आगे उसने कहा है कि अगर पॉसिबल है तो फाइंड करके बताओ लेंथ भी और ब्रेथ भी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, अगर यहां पे हम सबसे पहले चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, पहले जो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का है इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक, वहां से हम चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट के हमारे रूट्स आ रहे हैं, नेचर ऑफ रूट से हमें पता चल रहा है कि उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है इसका डिजाइन पॉसिबल है। तो अगर उसका डिजाइन पॉसिबल है तो देन हमें फाइंड करना है लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले लिख लो, लेट ब्रेथ कितनी है वो आप ले लो x मीटर, क्वेश्चन किसमें, मीटर में। ठीक है, एंड लेंथ, लेंथ कितनी होगी? देखो लेंथ बोला ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x मीटर। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है, एरिया दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीपल ब्रेथ। ठीक है, तो अब एरिया के जगह लिख दो लेंथ मल्टीपल ब्रेथ किसके इक्वल है, 800 के। लेंथ कितनी दी गई है आपको, 2x, मल्टीपल ब्रेथ कितना दिया गया है, x इज इक्वल टू 800। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 800। 2 ले जाओ डिनोमिनेटर में तो x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 800 डिवाइड में 2। ठीक है, ये 2 के टेबल से कैंसिल, 2 1 का, 2 400 का, तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 400। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400 आ गई। अब देखो अगर मैं 400 इस साइड ले आऊं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 400 इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का 400 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी आ रही है, 2। अब इसका चेक कर लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स कैसे चेक करते थे, डी निकालते थे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखो यहां से आपके पास a कितना है, जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, बी कितना है, यहां पे एक्स का तो कोई है ही नहीं है तो बी हो जाएगा 0, और सी कितना आपको दिया हुआ है, -400। ठीक है, ये आपके पास ए, बी एंड सी की वैल्यूज आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट कर देते हैं। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी आपके पास कितना है, 0, मतलब 0 का स्क्वायर, -4 मल्टीपल ए कितना है, 1 मल्टीपल सी कितना है, -400, तो ब्रैकेट में लगा दो -400 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीपल 1 4, 4 मल्टीपल 400 हो जाएगा 1600। तो यहां से डी की वैल्यू क्या आ गई, 1600। अब देखो डी की वैल्यू 1600 आई है विच इज ग्रेटर देन 0। अब डिस्क्रिमिनेंट हमें यहां से क्या पता चल रहा है, ग्रेटर देन 0 है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो इस इक्वेशन के क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। इस इक्वेशन के क्या है, रियल रूट्स हैं। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां से हम क्या निकालेंगे, लेंथ एंड ब्रेथ निकालेंगे। ठीक है, रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये जो मैंगो ग्रोव है उसे हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे देयरफॉर मैंगो ग्रोव कैन बी डिजाइंड। क्या लिखेंगे, देयरफॉर मैंगो ग्रोव कैन बी डिजाइंड। अगर ये डिजाइन हो सकता है तो अब लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। देखो क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, हमारी यही इक्वेशन निकली थी। अब ले जाओ 400 को दूसरी साइड, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 400 के, प्लस का 400। अब जब भी स्क्वायर यहां से हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है, √400। क्या हो जाता है, √400। ठीक है, देखो √400 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीपल 100 में। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये x
जब दूसरी तरफ अंडर रूट, स्क्वायर वाला अंडर रूट हो जाता है तो इसके साथ क्या लगा देते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। एक वैल्यू प्लस में होगी, एक वैल्यू किस में होगी, माइनस में। ठीक है, अब देखो यहां पे जब भी कभी अंडर रूट में a मल्टीपल b हो तो आप दोनों पे क्या, अंडर रूट अलग अलग भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 मल्टीपल अंडर रूट 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीपल अंडर रूट 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर से अंडर रूट हमेशा हो जाता है कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2 मल्टीपल 10। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 20। ठीक है, x कितना आ गया, प्लस माइनस 20। मतलब एक x की वैल्यू क्या आ रही है, 20 प्लस का, और एक x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 20। अब देखो कोई भी जो लेंथ है, ठीक है, या ब्रेथ, कोई भी साइड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, कांट बी पॉसिबल। क्यों, क्योंकि कोई भी साइड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। देयरफॉर x हमारा कितना हो गया, 20 मीटर। अब निकाल लेते हैं लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, लेंथ हमने कितना लिया था, 2x। ठीक है, 2x लिया था, 2 मल्टीपल x, x कितना है, 20, तो ये कितना हो जाएगा, 40 मीटर। ठीक है, एंड ब्रेथ, ब्रेथ कितना है, x मीटर, x कितना है, 20, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हमें चेक करना था कि डिजाइन पॉसिबल है कि नहीं। अगर डिजाइन पॉसिबल है तो हमें फाइंड करना था लेंथ एंड ब्रेथ। क्लियर, तो यहां से हमारी लेंथ आ गई 40 मीटर एंड ब्रेथ आ गई 20 मीटर। क्लियर, तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटर्मिन देयर प्रेजेंट एजेस। The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. देखो सबसे पहले हम यहां से समझते हैं क्या कहा गया है कि नहीं, टू फ्रेंड्स, कोई टू फ्रेंड्स है, इन दोनों के एजेस का सम दिया गया 20 ईयर्स, और आगे बोला है 4 ईयर्स एगो। अब किसकी बात की जा रही है, 4 ईयर्स एगो की बात की जा रही है। तब इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट, ठीक है, इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट जो है वो कितना दिया गया, 48। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ ये सिचुएशन पॉसिबल है। ठीक है, अब सिचुएशन पॉसिबल कब हो सकता है, जब उसके रूट्स क्या कर रहे होंगे, एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अगर रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मतलब पॉसिबल है। आगे उसने क्वेश्चन में कहा है, इफ सो डिटर्मिन देयर प्रेजेंट एजेस। अगर पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एजेस हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, पहले लेट कर लेते हैं दोनों फ्रेंड्स की एज। ठीक है, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की एज लेट कर लेते हैं, कितनी, पहले की लेट कर लो, सपोज x ईयर्स, एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड की एज कितनी होगी। देखो अगर फर्स्ट की x है तो सेकेंड की कितनी होगी, x को इस साइड ले जाओ, 20 माइनस एक्स, दोनों की टोटल 20 है, तो एक की x है तो दूसरी की कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहा है, 4 ईयर्स एगो, मतलब 4 साल पहले की बात की जा रही है, 4 ईयर्स एगो। क्या बोला गया है कि उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना है, 48। पहले हम इनकी एज निकाल लेते हैं 4 ईयर्स एगो में। देखो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना होगा, अगर अभी जो है फर्स्ट फ्रेंड की एज x ईयर्स है तो 4 साल पहले क्या होगी, 4 कर दो सब्ट्रैक्ट, x माइनस 4 ईयर्स। ठीक है, तो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितनी होगी, अगर अभी जो एज है वो 20 माइनस एक्स है तो इसमें क्या कर दो, -4 और पीछे ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए, कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 4 ईयर्स एगो, मतलब ये वाली कंडीशंस लेके चलेंगे, इनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना है, 48, मतलब दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है, 48। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 4, इसे किसके साथ मल्टीपल करेंगे, 16 माइनस एक्स के साथ, इक्वल टू किसके इक्वल दिया, 48। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, पहले x को मल्टीपल कर लो इस पूरे 16 माइनस एक्स से, फिर -4 को मल्टीपल कर लो 16 माइनस एक्स से, किसके इक्वल दिया गया, 48 के। अब एक एक करके ब्रैकेट खोल लो, पहले x को 16 के साथ मल्टीपल कर लो, फिर x को किसके साथ मल्टीपल करेंगे, -x के साथ, देन यहां पे -4 को मल्टीपल करेंगे 16 के साथ, फिर -4 को मल्टीपल करेंगे -x के साथ, किसके इक्वल है ये, 48। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x
प्लस माइनस कितना होता है माइनस, एक्स मल्टीपल एक्स कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, माइनस 4 को 16 के साथ मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 64, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 मल्टीपल एक्स कितना हो गया 4x इक्वल टू 48। ठीक है, अब देखो यहां से पहले एक्स स्क्वायर वाला लिख लो, फिर क्या लिख लो एक्स वाला, 16 प्लस 4 कितना हो गया प्लस का 20x माइनस 64 इक्वल टू 48। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू माइनस मुझे क्या चाहिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस का चाहिए, इसलिए जो दूसरी साइड, तो यहां सारा क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 48 ऑलरेडी यहां पे था, ये माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस 20x इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का 20x, ये माइनस 64 इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस का 64। ठीक है, अब देखो यहां से क्या इक्वेशन बनेगी, 0 ऑलरेडी यहां पे था, सबसे पहले लिख लो एक्स स्क्वायर वाला, देन क्या लिखेंगे माइनस का 20x प्लस 48 प्लस 64 कितना होता है 112। तो हमारी ये इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें चेक करना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। वो कैसे चेक कर सकते हैं, जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसे अगर मैं कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करूं, चेक करो यहां पे ए कितना आएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, बी कितना होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स माइनस 20, और सी कितना होता है कांस्टेंट टर्म मीन्स 112। ठीक है, अब निकाल लेते हैं डी, डी किसके इक्वल होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी कितना है माइनस 20, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस 4 मल्टीपल ए कितना है 1 मल्टीपल सी कितना है 112। ठीक है, अब देखो माइनस के ऊपर इवन पावर है तो वो हमेशा क्या हो जाती है प्लस की, तो 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस 4 मल्टीपल 1 4 मल्टीपल 112 होता है 448। कितना होता है 448। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 48। क्यों, बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या है माइनस, तो मेरा डी कितना आ जाएगा माइनस 48। अब चेक करो डी की वैल्यू क्या आ रही है लेस देन 0 आ रही है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो उसके कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो हम क्या लिख देंगे देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे तो जो हमारी सिचुएशन है ये पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब जब सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है तो हम उनकी प्रेजेंट एज निकाल ही नहीं सकते। क्लियर, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखो क्या कहा है क्वेश्चन में कि क्या पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना, ठीक है, जिसका पेरीमीटर कितना दिया गया 80 मीटर और एरिया कितना दिया गया 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले मुझे चेक करना है कि ये पॉसिबल है डिजाइन। आगे उसने कहा है कि इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, अगर पॉसिबल है तो मुझे लेंथ फाइंड करके बताओ और ब्रेथ फाइंड करके बताओ। ठीक है, मतलब यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ के बारे में तो कुछ नहीं दिया गया है, पर हमें पेरीमीटर दिया है जो कि 80 मीटर है और एरिया दिया 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से एक चीज कि हमें पता है पेरीमीटर हमें कितना दिया गया 80। ठीक है, पेरीमीटर 80 दिया। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। कितना होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहां से पेरीमीटर को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 टाइम्स एल प्लस बी, किसके इक्वल दिया गया मुझे 80 के, तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा 80 डिवाइड में 2 ले जाओ डिनोमिनेटर में, 2 के टेबल से कैंसिल, तो यहां से लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी दी गई है 40। यहां से मुझे एक चीज पता चल रही है कि लेंथ और ब्रेथ का सम 40 है टोटल। ठीक है, अब देखो अगर मैं लेंथ को x ले लूं तो ब्रेथ मेरा कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स। तो यहां पे लिख लेते हैं पहले, लेट लेंथ जो है वो कितनी है x मीटर एंड ब्रेथ वो कितनी होगी, देखो क्या है लेंथ प्लस ब्रेथ कितना है 40, लेंथ को मैंने क्या ले लिया x, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 40, ये x ले जाओ दूसरी साइड माइनस एक्स, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स मीटर। ठीक है,
अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एरिया हमें दिया है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया कितना दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। अब मुझे पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीपल ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ मल्टीपल ब्रेथ। मुझे कितना दिया गया 400, लेंथ कितना है x, मल्टीपल ब्रेथ कितना है 40 माइनस एक्स, इन दोनों का मल्टीपल कितना हो गया 400, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, पहले x को 40 के साथ मल्टीपल कर लो, फिर x को मल्टीपल कर लो माइनस एक्स के साथ, तो ये किसके इक्वल दिया 400 के। ये कितना हो जाएगा 40x, ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 400। देखो मेरे को एक्स स्क्वेयर चाहिए प्लस में, तो ये वैल्यू यहां पे 0 कर दो और ये सबको ले जाओ दूसरी साइड, तो ये कितना हो जाएगा 400, ये प्लस का 40 इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का 40x, ये माइनस एक्स स्क्वेयर इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो यहां से मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी है, एक्स स्क्वेयर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ये क्या बन गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो यही इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। यहां से पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये पॉसिबल है डिजाइन की नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट से। तो सबसे पहले ए बी सी फाइंड कर लो। ए यहाँ पे कितना आएगा 1, बी कितना हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स माइनस 40, और सी कितना हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म विच इज 400। डी की वैल्यू निकाल लो, डी किसके इक्वल होगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ठीक है। बी कितना है माइनस 40, इसका क्या करेंगे स्क्वेयर माइनस 4ac, 4 मल्टीपल ए कितना है 1 मल्टीपल 400, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस के ऊपर पावर इवन है तो वो प्लस हो जाएगा, 40 का स्क्वायर हो गया 1600 माइनस ये सारा मल्टीपल करके कितना हो जाएगा 1600। तो यहां से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब डी की वैल्यू 0 आ गई है तो मतलब रूट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो हम क्या लिख देंगे देयरफॉर रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये जो डिजाइन है वो पॉसिबल है बनाना, तो हम क्या कह देंगे देयरफॉर पार्क की बात हो रही थी ना यहाँ पे, पार्क कैन बी डिजाइन, पार्क को क्या कर सकते हैं डिजाइन कर सकते हैं। देखो अगर पार्क डिजाइन हो सकता है तो उसकी हम लेंथ एंड ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड में 2a कॉमा माइनस बी डिवाइड में 2a। क्यों, डिस्क्रिमिनेंट क्या आए हैं 0 आए हैं, तो दोनों रूट्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो क्या होते हैं माइनस बी डिवाइड में 2a और माइनस बी डिवाइड में 2a, ठीक है। तो यहां से वैल्यूज पुट कर लो, माइनस बी कितना है माइनस का 40 डिवाइड में 2 मल्टीपल ए कितना है 1। सिमिलरली यहां पे भी माइनस ऑफ माइनस 40 डिवाइड में 2 मल्टीपल 1। अब देखो ये 2 के टेबल से कैंसिल 220 का, सिमिलरली यहां पे भी 2 1 का 220 का। अब देखो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 20, सिमिलरली यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 20, तो x कितना हो गया 20 मतलब एक x की वैल्यू भी 20 है दूसरी की भी 20 है। तो यहां से मैं ये कह सकती हूँ देयरफॉर लेंथ कितनी होगी, लेंथ को हमने क्या लिया था x मीटर, x कितना है 20, तो आंसर कितना हो जाएगा 20 मीटर। एंड ब्रेथ कितना लिया था 40 माइनस एक्स मीन्स 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा 20 मीटर। मतलब हमारी लेंथ कितनी आई है 20 मीटर और ब्रेथ भी कितनी आई है 20 मीटर। तो यहां पे होता है हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने इस चैप्टर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आपको सारे लेक्चर्स एक ही जगह मिल जाएं। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।